तो इसमें क्या है, इन डायग्राम, ये डायग्राम पहले बना लो ऐसे। TQP, TQR, TQR, ये क्या है, PS, और इसको मिला दो, इसका नाम एंगल 1 रखा गया है और इसका नाम एंगल 2 रखा गया है। इन डायग्राम क्या है, लिखा क्या है, QR अपान QS इज इक्वल टू QT अपान PR, QT अपान PR ये दिया है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी दिया है। तो टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल PQS, ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ट्रायंगल TQR, PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। कैसे सिमिलर प्रूव कर पाओगे, देखो यहाँ पे, ये जानते हो किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हों तो उन एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है। 9th क्लास में थ्योरम पढ़े थे, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये एंगल के सामने की साइड ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। करेस्पोंडिंग साइड, ठीक है, अपोजिट है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते क्या है, PQR में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है कि नहीं है। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 1 के सामने की साइड का नाम क्या है, PR, एंगल 2 के सामने की साइड का नाम क्या है, PQ। तो इसका मतलब क्या हुआ, PR PQ के इक्वल होगा। किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होती है। तो ट्रायंगल PQR में देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 के सामने की साइड का नाम PR है, एंगल 2 के सामने की साइड का नाम PQ है, ठीक है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, PR इज इक्वल टू PQ। तो यहाँ PR है वहाँ क्या लिख दोगे, देखो यहाँ पे QR अपान QS तो लिख दिए, और QT अपान क्या लिख दिए, यहाँ पे जहाँ PR था वहाँ PQ लिख दिए, क्या लिख दिए, PQ। अब देखो यहाँ पे QR को देखो, QR कहाँ है, QR ये अपान QS, QR अपान QS, और यहाँ QT अपान QP, QT अपान QP। इसका मतलब ये हुआ QR इस बड़े ट्रायंगल की एक साइड और इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो, और इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड और इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो सेम है। अब छोटे वाले ट्रायंगल का ये इंक्लूडेड एंगल है और बड़े वाले ट्रायंगल का भी ये इंक्लूडेड एंगल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन एंगल। तो यस ए एस से क्या हुआ, यस ए एस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। ये बड़ी वाली साइड इस बड़ी साइड का रेशियो, इस बड़ी वाली साइड इसकी साइड का रेशियो सेम है। अब इन जो साइड प्रोपोर्शनल हैं उन्हीं के बीच का एंगल ये है और ये भी है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। कितना टाइम, 5:45
बहुत है गर्मी लगती है समय की नहीं। सुन लो अब सर अच्छे से, ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 1 के सामने की, जैसे इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इस एंगल के सामने की साइड का नाम है पी आर, और इस एंगल के सामने की साइड क्या है पी क्यू। तो किसी ट्रायंगल के जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पी आर किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के, ये पी क्यू है और ये पी आर, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्वेश्चन में दिया है। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया है तो एंगल 1 के सामने की साइड का नाम पी आर है, एंगल 2 के सामने के साइड का नाम है पी क्यू। तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो गया पी क्यू। ये भी क्वेश्चन में दिया है क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर। तो पी आर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू, प्रूव कर चुके तो पी आर के स्थान पे पी क्यू लिख दिए। अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, जैसे आप एक ट्रायंगल है ये, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, इसका नाम ए बी सी है और इसका नाम क्या है पी क्यू आर। तो ये साइड यदि आपको ए बी अपान क्या मिल जाए पी क्यू और ए सी अपान क्या मिल जाए पी आर, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी मिल जाए, तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाता है। इसको कहते हैं एस ए एस। क्या कहते हैं एस ए एस। इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो सेम है, और इन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल इन्हीं दोनों साइड के बीच के एंगल के इक्वल हो। ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसको कहते हैं एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते ये हैं कि यहाँ देखो क्यू आर, ये है क्यू आर, फिर क्या है क्यू एस। तो क्यू आर बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, और फिर एक छोटा वाला ट्रायंगल की बात करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये है क्यू आर और ये क्या है क्यू एस, ठीक है। और यहाँ पे एस पी भी लिख सकते हैं, और ये अब इसमें इसका नाम क्या है क्यू टी, और ये क्या होगा क्यू पी। क्यू पी सुनो, अब देखो यहाँ मिल गया क्यू आर अपान क्यू एस, फिर क्या मिल गया क्यू टी, क्या है क्यू टी अपान क्यू पी या पी क्यू, ठीक है, क्यू टी अपान पी क्यू। तो यानी ये साइड और इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो सेम है। अब ये एंगल दोनों में शामिल है, एंगल एक, इस ट्रायंगल में भी एंगल 1 शामिल है और इस ट्रायंगल में भी एंगल 1 शामिल है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, जो साइड प्रोपोर्शनल है उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल है। तो कौन सा रूल लग जाएगा, यस ए यस है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर, ठीक है। ये इसको आप यदि क्वेश्चन देख के लगाने की कोशिश घर में कर नहीं रहे हो तो यहाँ सिर्फ डायलॉग भर याद करोगे बस, आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा इसका एग्जाम, ठीक है ना। क्वेश्चन देखकर बिन देखे लगाने की कोशिश करो। अब कितना दिमाग लगता है, कितना लगा पाते हो, उस हिसाब से फिर यहाँ पढ़ने आओ, तब दिमाग आपका लगेगा यहाँ। नहीं तो ये बराबर इसके डायलॉग बन के हंसोगे बस, ठीक है। अब जब ये आप समझने के हिसाब से आओगे तब आपको लगे कितना अच्छे से बताया जा रहा है, ठीक है। ये हम नंबर इसका जब बोले पी क्यू आर सी क्यू आर जब बोलते रहेंगे तो आपको और कम समझ में आएगा। ये साइड इस साइड के इक्वल प्रोपोर्शनल, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये इंक्लूडेड एंगल है, ज़्यादा समझ में आएगा। इनका नाम लेंगे तो होगा पी क्यू आर एस, आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। ये सब मैं 8वीं क्लास में पढ़ा था पहले। 8वीं क्लास में एक सर पढ़ाने वाले थे, वो 30 साल पढ़ा चुके थे, 30वें साल हमको पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे वैसे बोलते थे इस प्रकार कभी भी हम लोगों को, पर हम लोगों में 2-3 लोग ही समझते थे, बाकी सब तो ऐसे एंजॉय करने वाले थे, ठीक है। तो अब उस वाली स्थिति हमको याद नहीं है कैसे, उस समय वाला हमको अभी याद है,
ठीक है, आपको भी याद नहीं रहेगा, जब पढ़ाओगे तो अपने तरीका लगाओगे वहाँ फिर। ठीक है, तो यहाँ समझने के हिसाब से यदि आपका पूरा कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं है, पता है ऐसे ऐसे नहीं जानते, एंगल एंगलेंगे नहीं जानते, साइड साइडे नहीं जानते, सिर्फ सुन भर लिए हो यहीं पे, उसकी मीनिंग इसीलिए इसका सही तरीका ये होता है कि एक थ्योरम पढ़ाओ, दूसरे दिन इसको तैयार करके यहाँ पे देखे लिखो, फिर दूसरा क्वेश्चन बताया जाए, फिर दूसरी थ्योरम तैयार करके आओ, यहाँ बिन देखे लिखो, फिर बताया जाए, तब आपको ज़्यादा रिलेट करोगे ज्योमेट्री। नहीं तो आप इंतजार करो कितना जल्दी ये चैप्टर खत्म हो। ठीक है, तो चलो देखो, वैसे भी यहाँ पे अधिकांश स्कूलों में तो कुछ पढ़ाते नहीं है, वे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करवा देंगे, अथेस थ्योरम उसका उल्टा, पाइथागोरस थ्योरम इसका उल्टा, 2-4 क्वेश्चन बता देंगे, कहेंगे ये परीक्षा में इतने में से आएगा, वो आता भी है। ठीक है हाँ ठीक है, आता भी है, पर उसमें आप इस तरह पढ़े रहोगे तो आपका परसेंट 90% बन जाएगा। ठीक है, पर 100% जहाँ लाना है तो सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गेस तुक्का मारने वाले 100% रिजल्ट नहीं लाएंगे, वे तो ऐसा बीच का कोई चीज़ पूछ ही लेगा कि जो सब पढ़ा होगा उसी से बने। ठीक है ना, बताएं ना कि आपको 45% क्वेश्चन तो आप नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, क्लास भी आते रहोगे तो बन जाएंगे। हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, बने ना जाएगा, एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो, बने जाएगा। ठीक है, जीरोज निकालना बन जाएगा। तो ये तो 45% क्वेश्चन इतने आते हैं इसी लेवल के। फिर 40% क्वेश्चन और थोड़ा सा कठिन, अब क्या आ गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, वो 40% लेवल का है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन को पढ़ करके फिर सॉल्व करना है, वे भी क्या हो गया 40% लेवल का। अब 15% जानते हो, या ऐसे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, 40% में तो ये भी आ गया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करो, जो 45% में आ गया। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूफ करो, तो ये 40% आ गया। एंगल बाइसेक्टर क्या आ गया 40%। अब कोई क्वेश्चन आ गया बीच का, फेमस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जिसका अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी लगे होगी, और यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी लगा होगा, पता नहीं क्या क्या लगा होगा, 4-6 नियम लगे होंगे वहाँ। अब वे क्वेश्चन आएगा, वे चेक करने के लिए कि आप पूरा सिलेबस पढ़े हो कि नहीं। ठीक है, तब आप 100 पाओगे। ठीक है, तो चलो देखो आगे। तो यहाँ देखिए, ये बता रहा था मैं कि दो ट्रायंगल ऐसे हों कि करस्पॉन्डिंग साइड का वन पेयर प्रोपोर्शनल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो दोनों साइड दोनों एंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसको कहते हैं यस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। तो यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल में ये देखो, इसको लिखे देते हैं कि इस ट्रायंगल में PQR में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो आप पढ़े थे पिछले साल 9th क्लास में, तो कोई ट्रायंगल ABC इस प्रकार से हो कि एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो एंगल B के सामने की साइड AC एंगल C के सामने की साइड AB के इक्वल होगी। एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होंगी, साइड इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे। दोनों थ्योरम पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यही वाली थ्योरम लगाते हैं। एंगल PQR में देखो, क्वेश्चन में दिया है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल PQR की बात कर रहे हैं हम, PQS की बात नहीं कर रहे हैं, PQR की। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो PQR की साइड कौन होगी, एंगल 1 के सामने की साइड एंगल PR होगी, एंगल 2 के सामने की साइड PQ होगी। ठीक है, तो जब एंगल इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल। इसलिए हम लिख दिए क्या, PQ इज इक्वल टू PR। और क्वेश्चन में जो दिया है PR के स्थान पे PQ लिख दिए, कुछ भी नहीं करना पड़ा, यही करना पड़ा, PR के स्थान पे PQ लिख दिए। तो PR इज इक्वल टू PQ लिखोगे क्यों, इसका रीजन देना है। ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इतना मेन पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद ये दिखाओ कि कौन सी सिमिलरिटी लग रही, कौन से प्रॉपर्टी लग रही है। क्या जानते हो, यस यस यस, एंगल एंगल एंगल, यस ए यस। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, किस प्रॉपर्टी से कह पाओगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 3 में से यस ए यस, यस ए यस। अब यस ए यस को क्लियर करके बताना है। ठीक है, यस ए यस में क्या होता है, यस यस तो जानते हो, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हों तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो एंगल 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 हो गया। अब दो साइड प्रोपोर्शनल हो, दो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो
प्रोपोर्शनल हो, और जो दो साइड प्रोपोर्शनल हैं उन्हीं साइड के बीच वाला एंगल भी इक्वल हो, तब क्या होता है, यस ए यस। तो यही वाली पोजीशन यहाँ आ रही है। देखो जब वैल्यू पी क्यू के स्थान पे क्या लिख दिए, पी आर के स्थान पे पी क्यू लिख दिए, तो वही कंडीशन आ रही है, क्या क्यू आर आ गया, तो क्यू आर ये है, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड पहले है, फिर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये, इसका रेशियो, और इस बड़े वाली ट्रायंगल की साइड यहाँ देखो क्यू टी है और फिर क्यू पी है, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड फिर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड। तो ये साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो सेम है, ठीक है। तो इन दोनों साइड के बीच के एंगल इन दोनों साइड के बीच के एंगल का इक्वल होना चाहिए, तो है ही कॉमन एंगल है ये। इस ट्रायंगल में भी एंगल 1 इंक्लूड है और इस ट्रायंगल में भी एंगल 1 इंक्लूड है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन एंगल, ठीक है। इस प्रकार क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड का 1 पेयर प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो दोनों साइड ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। इसी को बोलते हैं यस ए यस, ठीक है, यस ए यस। इसको लिखे देते हैं व्यवस्थित, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूफ में लिखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। तो एंगल 1 के सामने की साइड का नाम क्या है, पी आर, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। रीजन क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। पी आर इज इक्वल टू पी क्यू आ गया, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू आ गया। बट गिवन दैट क्या दिया है, क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर। तो क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर की वैल्यू रख दो पी क्यू, पी आर की वैल्यू पी क्यू। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और बट यहाँ लिखो एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ये ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल implies triangle PQS similar to triangle TQR by SAS criterion of similarity by SAS criterion of similarity। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, ठीक है। तो कल टेस्ट का टाइम है 4 से 6, 4 से 6, और कल आप पढ़ने भी आ जाओ 2 से 4। सुबह क्या है कि हमको थोड़ा काम से जाना है, 8 साढ़े 8 बजे, हम सोच रहे थे कि 8 बजे पढ़ाएंगे, पर वो 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4 दोपहर रहती है। कब, परसों रुकोगे आप? 20 तारीख तक हो, तो अभी कल टेस्ट देने, तो 4 से 6 खाली रहते हो ना, हैं? तो कल आना टेस्ट देने अभी, फिर हम बताएंगे पढ़ाने के लिए, मंडे को फिर एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाएंगे, मंडे को 2 घंटे पढ़ाएंगे इसी टाइम में, ठीक है, ठीक है, जाओ। हाँ कल टेस्ट देने 4 से 6 आना है, पढ़ने नहीं आना। हाँ पाइथागोरस थ्योरम उसका विलोम और बीपीटी उसका विलोम तैयार कर लेना, चारों देंगे, ठीक है। चले